हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान कलर्स। आज की वीडियो में हम टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे और ये बताएंगे कि ये कैसे आपकी टैक्स लायबिलिटीज को कम करने में मदद कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टैक्स हार्वेस्टिंग होती क्या है, इंडिया में कौन कौन सा टैक्स लगता है एंड फाइनली इसको इम्प्लीमेंट करके टैक्स सेव कैसे करना है। सो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि इसको मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। टैक्स हार्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपका टैक्स बर्डन कम करने में मदद करती है। अगर आप इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो आपको दो टाइप के टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए, एसटीसीजी एंड एलटीसीजी। एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। ये टैक्स तब लगता है जब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से कम के टाइम पीरियड के लिए होल्ड किया है। यानी मान लेते हैं पोजिशनली हमने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया एंड जब हमारे टारगेट्स पूरे हुए, अज्यूमिंग कि 1 साल से पहले ही प्रॉफिट बुक किया, तो जो भी गेन या प्रॉफिट हुआ उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, विच इज 15% टैक्स। एलटीसीजी होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। ये टैक्स तब लगता है जब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड किया है। जैसे एसटीसीजी में 15% टैक्स लगता है, वैसे ही एलटीसीजी में 10% का टैक्स एप्लीकेबल है। लेकिन यहां एक और कैच है, विच इज एग्जेम्पशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आलिया ने एक स्टॉक में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 2 साल के बाद यही 5 लाख रुपए बन गए 6,20,000। तो इस पे आलिया का गेन हुआ 6,20,000 माइनस 5 लाख, विच इज 1,20,000। अब आता है 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन। तो गेन्स में से 1 लाख माइनस कर देते हैं, बच गए 20,000। ये 20,000 पे 10% का टैक्स लगा जो आया 2,000 रुपए। ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जिसमें 1 लाख का आपको एग्जेम्पशन मिलता है। अब हम टैक्स हार्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस एंड इंप्लीमेंटेशन सीखने के लिए 2 लोगों को बुलाते हैं, आलिया एंड रणबीर। सो आलिया एंड रणबीर दोनों ने ही स्टॉक XYZ में 20 लाख ईच इन्वेस्ट किए। 2 साल के बाद ये 20 लाख 22 लाख बन गए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो गेन हुआ 2 लाख का। एंड क्योंकि आलिया ने 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट किया था, इसलिए 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो इसे माइनस करने के बाद बचता है 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख के गेन्स पर एलटीसीजी लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, विच इज 10%। यानी 10,000 रुपए आलिया को टैक्स भरना पड़ा। अब देखते हैं रणबीर ने क्या किया। 1 साल के बाद मान लेते हैं XYZ स्टॉक में 1 लाख का प्रॉफिट बन गया, यानी 21 लाख हो गए टोटल। तो रणबीर ने स्टॉक सेल कर दिया आफ्टर 1 ईयर। और क्योंकि 1 साल के बाद सेल किया तो इस पे भी एलटीसीजी लगेगा, लेकिन 1 लाख की एग्जेम्पशन हमें नहीं भूलनी। 1 लाख रुपए माइनस किए तो बचा 0 टैक्सेबल गेन। नाउ रणबीर इज वेरी स्मार्ट। रणबीर ने सेल करके नेक्स्ट डे ही फिर से XYZ स्टॉक को बाय कर लिया विद कैपिटल ऑफ 21 लाख नाउ। यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो 1 साल में गेन हुआ, जो भी मतलब 1 दिन पहले ही बुक कर लिया, वो एज इट इज अगले दिन फिर से डिप्लॉय कर दिया। अब फिर 1 साल बाद मान लेते हैं 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और अब टोटल आया 22 लाख, सेम एज आलिया। लेकिन इस साल भी 1 लाख के प्रॉफिट पे रणबीर का कोई टैक्स नहीं लगा बिकॉज ऑफ एग्जेम्पशन। नाउ रणबीर इज स्मार्ट, बी लाइक रणबीर। जिस गेन पर आलिया ने 10,000 रुपए का टैक्स भर दिया, उस पर रणबीर ने 1 रुपए भी टैक्स नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट हार्वेस्टिंग। ये सेम चीज आप अपने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं, चाहे सिप हो या लमसम।
जैसे ही आपका गेन 1 लाख के करीब आए तो उसे बुक कर लो एंड देन नेक्स्ट डे जितना प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट बुक किया उसको फिर से डिप्लॉय कर दो। इससे आपका अच्छा टैक्स बचेगा। बट ये ध्यान रखें कि सिर्फ बुक नहीं करना, अगले दिन पैसा वापस डालना भी है, वरना कोई फायदा नहीं है। अब हम देखते हैं लॉस हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। रणबीर स्मार्ट है तो अब हम सिर्फ रणबीर से डील करेंगे। तो रणबीर विल नाउ टेल अस कि लॉस बुक करके कैसे टैक्स बचाया जा सकता है। रणबीर ने इस बार 2 स्टॉक्स में 10 लाख रुपीस ईच डाले। अब हुआ ये कि 6 मंथ्स के अंदर ही एक स्टॉक में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ एंड दूसरे में 50,000 रुपए का लॉस हो गया। अब क्योंकि हमें प्रॉफिट पर टैक्स भरना पड़ता है तो 1 लाख पर 15% टैक्स लगेगा। क्योंकि 1 साल से कम होल्ड किया है सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। 1 लाख का 15% यानी 15,000 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। जो दूसरे स्टॉक में लॉस हुआ है 50,000 रुपए, उसमें भी रणवीर को पूरी उम्मीद है कि स्टॉक के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। आजकल ओवरऑल मार्केट ही खराब है तो अभी ये लॉस में चल रहा है, लेकिन आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। सो रणवीर के पास 2 चॉइसेस हैं। एक है कि जैसा चल रहा है चलने दे, लॉस वाले स्टॉक को भी पड़े रहने दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि लॉस हार्वेस्टिंग करे। सो रणवीर इस लॉस वाले स्टॉक को बुक कर लेता है। तो अब टोटल प्रॉफिट क्या हुआ? 1 लाख रुपीज माइनस 50,000 जो उसका लॉस हुआ है, यानी 50,000 रुपीज टोटल गेन। अब जो टैक्स लगेगा वो इस 50,000 रुपए के गेन पर लगेगा, यानी 50,000 का 15% विच इज 7,500 रुपीज। अब ये लॉस वाले स्टॉक को अगले दिन फिर से बाय कर लिया, लेकिन टैक्स में काफी बचत कर ली सिंपली बाय सेलिंग एंड बाइंग इट अगेन। इसे कहते हैं लॉस हार्वेस्टिंग। तो स्टेप्स काफी सिंपल हैं। पहले आपको सिक्योरिटीज या एसेट्स को पहचानना है जिनकी वैल्यू कम हो गई है। दूसरा, आपको इनसे लॉस रियलाइज करने के लिए बेचना है। तीसरा, आपको इन लॉसेस को दूसरी सिक्योरिटीज या एसेट्स से हुए गेन्स को ऑफसेट करने के लिए यूज करना है। सो इन 3 सिंपल स्टेप्स यू विल सेव अ लॉट ऑफ टैक्स। गाइस, ये था आज का वीडियो टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव लगी होगी। याद रहे, टैक्स हार्वेस्टिंग पैसे बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पहले एक टैक्स प्रोफेशनल से बात करना जरूरी है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।